गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरू करें हमारा जो नया चैप्टर है रूरल सेटलमेंट। इंडिया के बारे में, इंडिया के संदर्भ में हम रूरल सेटलमेंट की बात करेंगे। हम बात करेंगे कि रूरल सेटलमेंट होती क्या है, उसके पैटर्न्स क्या है, उसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या है। इसमें कई बातें हम इसमें शामिल करते हैं। तो यदि हम सबसे पहले बात करें कि रूरल सेटलमेंट, व्हाट इज रूरल सेटलमेंट। रूरल से पहले भी हम बात करें कि सेटलमेंट क्या है, जिसको हिंदी में बस्ती बोलते हैं। बस्ती जो है एक घरों का जो है समूह है, क्लस्टर ऑफ हाउसेस। सिंपल भाषा में बात करें तो क्लस्टर ऑफ हाउसेस को हम क्या बोलते हैं, बस्ती बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं सेटलमेंट। ह्यूमन सेटलमेंट। अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है। हमारा जो मेन टॉपिक यहाँ पर रहेगा रूरल सेटलमेंट्स। वैसे सेटलमेंट दो प्रकार की होती है, पहली होती है रूरल और दूसरी होती है अर्बन सेटलमेंट। तो हम आज बात करेंगे कि रूरल सेटलमेंट्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके पैटर्न्स क्या है। रूरल सेटलमेंट की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो है इसके डिफरेंट कैटेगरीज आती है, जिसमें हम अलग अलग सेटलमेंट्स की बात करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम कौन कौन से पॉइंट है वो समझ पाएंगे। तो इसमें सेटलमेंट का मीनिंग हम समझ पाएंगे, टाइप उसके समझ पाएंगे, और रूरल सेटलमेंट्स के जो फैक्टर्स हम समझ पाएंगे। इसके साथ साथ इसके पैटर्न भी हम समझ पाएंगे कि रूरल सेटलमेंट्स के पैटर्न कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेटलमेंट क्या है। सेटलमेंट यानी कि बस्ती, जिसको हिंदी में बोलते हैं कि बस्ती क्या है। तो यदि हम बस्ती की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, इन सिंपल टर्म्स ए सेटलमेंट्स कैन बी एनी प्लेस वेयर पीपल लिव। जहां पर लोग रहते हैं वही तो बस्ती होती है ना। हम जहां पर रह रहे हैं, हम कहीं ना कहीं रह रहे हैं ना, चाहे गांव में रह रहे हैं या शहरों में रह रहे हैं। तो जहां हम रह रहे हैं वो क्या है, बस्ती है, चाहे वो रूरल है चाहे वो अर्बन है। ए सेटलमेंट कुड बी एनीथिंग फ्रॉम एन आइसोलेटेड फार्म हाउस टू द मेगा सिटी। एक जो बस्ती है वो एक छोटे से फार्म हाउस से लेकर एक मेगा सिटी तक हो सकती है भी। उसका रूप कोई भी हो सकता है। इट कैन बी आइदर टेम्परेरी और परमानेंट। ये टेम्परेरी भी हो सकती है, कुछ समय के लिए, जैसे कि लोग जो ट्रांस वुमेन्स करते हैं तो अपने लिए सेटलमेंट बनाते हैं, वो कुछ दिनों के लिए, जो एक हफ्ते के लिए, 10 दिनों के लिए, एक महीने के लिए। और परमानेंट भी हो सकती है, जहां पर हम परमानेंटली रह रहे हैं। दे आल्सो वेरी इन साइज। वो जो है साइज के अकॉर्डिंग भी क्या वेरी करती है, अलग अलग हो सकती है, कुछ छोटी हो सकती है, कुछ बड़ी हो सकती है। स्मॉल या लार्ज सेटलमेंट की हम बात करें। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो है कि एक जो सेटलमेंट्स है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। हाउ कैन वी डिस्क्राइब ए सेटलमेंट। जो सेटलमेंट होती है उसके लिए कुछ, जैसे कि हम एरिया की बात करें, एरिया, एक सेटलमेंट के लिए क्या होना जरूरी है, एरिया होना जरूरी है। एरिया जहां पर मतलब हम घर बनाते हैं, कोई अब जैसे कि हमारा ये सीसा सिटी है, आप जिस गांव से रहते हैं उसका एक दायरा होता है ना, एक एरिया होता है ना। तो वो एरिया, हाउ लार्ज द एरिया ऑफ ए सेटलमेंट इज, कितना बड़ा उसका एरिया हो सकता है। साइट क्या होती है, एक इसके अंदर होती है साइट, जहां पर हमारा एक्चुअल में घर बना हुआ है, वो हमारे लिए क्या है, उस घर की एक साइट है। द साइट डिस्क्राइब द एक्चुअल लैंड अपॉन विच ए सेटलमेंट इज बिल्ट अप। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा कॉलेज है, कॉलेज जिस जगह पे बना हुआ है ये इसकी क्या है, साइट है। तो साइट इज द लैंड और एक्चुअल लैंड अपॉन विच ए सेटलमेंट इज बिल्ट अप। उसके बाद में वहां की एक पॉपुलेशन हो सकती है। द साइज एंड टाइप ऑफ पॉपुलेशन दैट लिव इन ए सेटलमेंट, कि वो घर या वो बस्ती जहां पर लोग रहते हैं उनकी वो जनसंख्या होती है, क्योंकि बगैर पॉपुलेशन के हम कोई सेटलमेंट की कल्पना कर ही नहीं सकते। देन फंक्शन, कोई भी सेटलमेंट होती है उसका एक फंक्शन होता है। फंक्शन में बहुत सारे फंक्शन आते हैं। यदि वो अर्बन सेटलमेंट है तो उसके अंदर सेकेंडरी फंक्शन हो गए, जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रीज।
यदि वो रूरल सेटलमेंट है तो वहां पर प्राइमरी फंक्शन होंगे, जैसे एग्रीकल्चर करना है, मछली पकड़ना है, माइनिंग करना है, या एनिमल ग्रेजिंग करना है, हंटिंग करना है। तो दीज आर द सम फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड इन द रूरल एज वेल एज अर्बन सेटलमेंट। सिचुएशन हो सकती है कि वो कहां पर सिचुएटेड है। देखो, एक तो होती है साइट, साइट में तो वो जगह होती है जहां पर एक्चुअल में वो सेटलमेंट या हाउस बना हुआ है। सिचुएशन होती है दूसरे घरों के संदर्भ में, जैसे कि हमारा जो कॉलेज है वो नेशनल कॉलेज के, जीएनसी कॉलेज के कौन सी साइड में सिचुएटेड है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, ठीक है, या इधर बाल भवन के कौन सी डायरेक्शन में है। तो इस प्रकार से सिचुएशन अलग हो सकती है और उसकी शेप भी अलग हो सकती है। कुछ लीनियर शेप के हो सकते हैं, कुछ रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं और कुछ ट्राइंगल शेप के हो सकते हैं। तो ये हम शेप्स के बाद आगे बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारी इसमें जो स्लाइड्स रहेगी वो व्हाट इज ए रूरल सेटलमेंट। एक रूरल सेटलमेंट क्या होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं रूरल सेटलमेंट की। द डेफिनेशन ऑफ ए रूरल सेटलमेंट्स डिपेंड ऑन द कंट्री। हर एक कंट्री की अपनी अलग अलग डेफिनेशन होती है रूरल सेटलमेंट की। इन सम कंट्रीज इट इज डिफाइंड एज रूरल बाय अ गवर्नमेंट ऑफिस और बाय द एनसीबी, द नेशनल सेंसस ब्यूरो। ट्रेडिशनल बैकग्राउंड, यदि हम बात करते हैं कि हमारे रूरल सेटलमेंट्स है उसमें इंडिया के लिए कौन कौन सी जो कैटेगरीज इसमें आ सकती है या किस प्रकार से उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि रूरल सेटलमेंट का जो है, ये देखिए जो है रूरल सेटलमेंट है अफ्रीका की है, ठीक है, शोन है रूरल सेटलमेंट डेजर्ट एरिया ऑफ अफ्रीका। इसकी आप शेप देख रहे हैं, कैसी देख रहे हैं? सर्कुलर शेप में दिखाई दे रही है ना, सर्कुलर। तो सर्कुलर में क्यों है? क्योंकि हो सकता है इसके बीच में कोई ओसिस हो, कोई पॉन्ड हो, कोई लेक हो, कोई सोर्स ऑफ वाटर हो जिसके चारों ओर ये बिल्टअप हो गई है। ज्यादातर जो हमारी रूरल सेटलमेंट्स होती है वो सोर्स ऑफ वाटर या जहां पर लैंड फर्टाइल होती है, ठीक है, या जहां पर कोई मेन रोड होता है, रेलवे ट्रैक होता है, उसके आसपास में हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट इसमें चलते हैं फैक्टर्स और द फीचर्स ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स। रूरल सेटलमेंट्स के कौन कौन से मेन फीचर्स हैं? फीचर्स, बेसिकली दिस सेटलमेंट इज रिलेटेड टू द यूजेज ऑफ लैंड। जो भी रूरल सेटलमेंट्स होती हैं वो लैंड का यूज करती है, जहां पर चाहे वो एग्रीकल्चर करे या एनिमल ग्रेजिंग करे, ठीक है, पशुओं को चराएं। सो दे आर डोमिनेटेड बाय द प्राइमरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर्स मैंने अभी आपको बताया था, प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जो मनुष्य डायरेक्टली क्या है धरातल से उस रिसोर्स को यूज करता है। इन प्राइमरी सेक्टर्स द पीपल्स आर डायरेक्टली यूज द रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। फॉर एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर है, फिशिंग है। इस प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती है। अब हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो उसमें हम जो भी चीजें यूज करते हैं दे आर प्रोसेस्ड। द रूरल पीपल आर लेस मोबाइल एंड देयरफॉर आर सोशल रिलेशन आर इंटीमेट। रूरल के जो लोग होते हैं उनमें मोबिलिटी कम होती है, लेकिन उनके अंदर एक सोशल जो बॉन्ड होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द अर्बन पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन नंबर इज यूजुअली लेस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सेटलमेंट्स आर अनप्लान्ड। आजकल तो जितने भी जो चाहे हम रूरल की बात करें या अर्बन सेटलमेंट्स की बात करें, जो हाउसेज है वो एक प्लान तरीके से बन रहे हैं। लेकिन मोस्टली यदि हम रूरल सेटलमेंट्स की बात करें तो वहां पर किसी भी प्रकार के रूरल सेटलमेंट्स के अंदर सेटलमेंट्स का जो पैटर्न्स है या टाइप्स है वो अनप्लान्ड होता है। कहीं पर भी घर बना सकते हैं, कैसे ही बना सकते हैं, इस प्रकार से। तो दीज आर द अनप्लान्ड। नेक्स्ट हमारे इसमें है, ये आप देख सकते हैं कि रूरल सेटलमेंट्स के अंदर लोग जो है कौन कौन से एक्टिविटीज में लगे होते हैं। सम आर एनिमल रियरिंग, ठीक है, यहाँ पर भी जो है एनिमल रियरिंग की बात हो रही है। यहाँ पर एग्रीकल्चर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्राइमरी सेक्टर्स है, प्राथमिक जो क्रियाएं हैं, ज्यादातर जो लोग हैं उस कार्य के अंदर लगे हुए। एनिमल हस्बेंड्री है, एग्रीकल्चर है या फिशिंग है। यस, माइनिंग
fishing, agriculture, animal husbandry, these are the example of the primary sector of the economy. Geographical features. The river basin and valley surrounded by a dividing mountains range are considered to be the basis for the population distribution and settlements in mountainous region. रूरल सेटलमेंट्स की बात करते हैं हम, तो माउंटेनियस रीजन जो है वहां पर ज्यादातर हमें क्या है, जो रिवर वैली है, ये वैलीज की यदि बात करें तो वैलीज के अंदर क्या है, हमें वो चीजें देखने को मिलती है, यानी कि रूरल सेटलमेंट ज्यादातर हमें देखने को मिलती है. एज द इकोनॉमिक एक्टिविटी हियर आर क्लोजली रिलेटेड टू द नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं दे ऑल आर रिलेटेड विद द नेचुरल इन्वायरमेंट. The influence of the natural environment on the rural area is bigger than on urban. यानी कि यहाँ पर ये देखिए कि नेचुरल इन्वायरमेंट का जो इन्फ्लुएंसेस है अर्बन एरियाज के मुकाबले में रूरल एरिया के अंदर वो ज्यादा है, क्योंकि आप माउंटेन एरिया के अंदर जाइए, रूरल एरिया के अंदर जाइए, मोस्टली पीपल है जो डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं विद नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ. ठीक है, दे आर डायरेक्टली इंटरेक्टेड विद द नेचुरल इन्वायरमेंट, क्योंकि उनको जो भी चीज चाहिए दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर. सपोज आप जंगल में जा रहे हैं, ठीक है, वहां देखिए कि कोई भी जो व्यक्ति रह रहा है वो डायरेक्टली जो है अपना दे आर वेरी क्लोज टू द नेचर. कैसे, उनको यदि प्यास लग रही है तो वो नदी से पानी लेकर पीते हैं डायरेक्टली. ठीक है, उनको भूख लग रही है तो वो फ्रूट जो है, चाहे वो व्हाइट फ्रूट है या जैसे भी, उनको तोड़कर खाते हैं. ठीक है, तो पेड़ों पे रहते हैं, पत्तों की छाल का वो अपने कपड़ों के लिए यूज करते हैं. ठीक है, एंशिएंट टाइम में भी इस तरह से लोग हैं. आज भी कहीं कहीं हम ट्राइबल एरिया के अंदर देख सकते हैं इस प्रकार के लोग जो है मिल जाएंगे. तो दे आर वेरी क्लोज टू द नेचर. तो नेचुरल जो इन्वायरमेंट होता है रूरल एरिया के अंदर, उनके ऊपर लोगों का ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. नेक्स्ट यदि बात करें इसके अंदर तो हमारा इसमें आती है, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन टाउन्स एंड विलेज. अब जैसे कि हम बात कर रहे थे विलेज टाउन, तो विलेज और टाउन में एक मोटा सा डिफरेंस ये कह सकते हैं कि दोनों की जो एक्टिविटीज होती हैं दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो विलेज के अंदर है वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर लगे होते हैं, अर्बन जो है इसमें सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय प्रकार की क्रियाओं के अंदर लोग लगे होते हैं. तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस दिया गया है. मेन डिफरेंस इज ऑन द ऑक्यूपेशन बेसिस दैट द टाउन पीपल ऑक्यूपेशन इज मेनली रिलेटेड टू द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर. सेकेंडरी में आते हैं इंडस्ट्रीज और टर्सरी के अंदर आते हैं हमारे ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर नहीं है, लेकिन ये अभी बताया, आगे हम इस पे डिस्कस करेंगे. क्वार्टनरी, क्वाइनरी तक भी है. देयर आर 5 सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टनरी एंड क्वाइनरी. नेक्स्ट हमारा इसमें पॉइंट रहेगा, जो मेन हम इस पॉइंट पे बात करेंगे, ये डिफरेंसेस है, हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे. अब नेक्स्ट करते हैं रूरल सेटलमेंट्स के टाइप. ये हमारा जो है रूरल सेटलमेंट्स का ये टाइप जो मेन क्वेश्चन आपका है, कई बार क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जा सकता है कि रूरल जो सेटलमेंट्स है, अभी हमने डिस्कस किया है कि रूरल सेटलमेंट्स क्या है. ठीक है, या सेटलमेंट क्या है. सेटलमेंट्स में द क्लस्टर ऑफ हाउसेस इज कॉल्ड द सेटलमेंट्स. द सेटलमेंट्स में भी रूरल और अर्बन, वो ग्रामीण और शहरी भी हो सकती है. अब हम बात करते हैं कि जो ग्रामीण जो रूरल सेटलमेंट्स है, ठीक है, या ग्रामीण जो बस्ती है, उसके कितने टाइप्स है. तो हम टाइप्स की बात करते हैं. इग्नोरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हियर इन इंडिया, दिस कैन बी डिवाइडेड ऑन द फॉलोइंग टाइप्स. इंडिया के अंदर हम बात करें तो देयर आर 4 टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट्स. द फर्स्ट इज क्लस्टर्ड और न्यूक्लिएटेड, द सेकंड इज डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड, थर्ड इज सेमी क्लस्टर्ड और फ्रैगमेंटेड एंड देन हैमलेटेड. अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि जो क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स क्या है. जैसा कि इसके नाम से ही पता है, इसमें चल रहा है, इन द क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स द हाउसेज आर वेरी क्लोजली बिल्ट अप. ठीक है, अब जैसे कि हमारे जितने भी गांव है, यदि हम उत्तरी भारत की बात करें, नॉर्थ प्लेन की बात करें, तो मोस्ट ऑफ द विलेजेस आर क्लस्टर्ड. ठीक है, गुच्छे के रूप में घर बिल्कुल एक दूसरे के पास सटे हुए होते हैं और जो तंग गलियों के द्वारा एक दूसरे से थोड़ा सा अलग होते हैं. तो इस प्रकार के सेटलमेंट्स जो है
वो हमें मोस्टली प्लेन एरिया के अंदर या उन एरिया के अंदर हमें देखने को मिलती है जहां पर ज्यादातर जो सिक्योरिटी के पर्पज के हिसाब से, एग्रीकल्चरल लैंड के हिसाब से जो लोग रहते हैं, वहां पर हमें क्लस्टर सेटलमेंट्स देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम इसमें बात करें, ये देखिए क्लस्टर सेटलमेंट्स है, तो दीज आर कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप, बहुत ही कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है, स्पेस कम होता है, घर एक दूसरे के पास पास में जो है बने हुए होते हैं। ठीक है, द जनरल लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म्स, बार्स एंड पास्चर। लिविंग वाला एरिया अलग होता है और उसके चारों ओर जो है पास्चर भी हो सकते हैं, फार्म लैंड भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब खेत के जो खेत हो सकते हैं, और पशुओं के लिए अलग उसमें क्या है पास्चर, यानी कि चारागाह जो है उसमें रखा जा सकता है या छोड़ा जा सकता है, ताकि पशुपालन भी साथ साथ में किया जा सके। द सच सेटलमेंट्स डेवलप्ड अलोंग द रिवर वैली एंड फर्टाइल प्लेन। रिवर वैली, नदी जो घाटियां हैं और उपजाऊ जो मैदान है, वहां पर इस प्रकार के सेटलमेंट हमें देखने को मिलते हैं। किस प्रकार के? क्लस्टर्ड सेटलमेंट या गुच्छित जिसको हम बोलते हैं। कम्युनिकेशंस आर क्लोजली निट एंड द शेयर द कॉमन ऑक्यूपेशंस। These are also built up for the security reasons such as in the बुंदेलखंड। बुंदेलखंड, नागालैंड की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी के हिसाब से जो कम्पैक्ट सेटलमेंट्स है वो बिल्टअप होगी। अदरवाइज इस प्रकार की सेटलमेंट हमें प्लेन एरिया के अंदर और फर्टाइल एरिया के अंदर या रिवर वैली के अंदर हमें देखने को मिलती है मोस्टली। नेक्स्ट इसमें है सेमी क्लस्टर्ड। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि सेमी क्लस्टर्ड, दे मे रिजल्ट्स फ्रॉम द टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन ए रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स सेटलमेंट्स। कई बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा गांव बस जाता है, ठीक है, लेकिन बाद में उनकी पॉपुलेशन और बढ़ जाती है, तो बढ़ने के कारण फिर क्या है उसका एक नया रूप, ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं कि वहां से कुछ जो लोग हैं वो दूसरी जगह पर चले जाते हैं। एक धीरे धीरे एक नया जो है क्लस्टर्स होना शुरू हो जाते हैं। हियर मोर और वन सेक्शन ऑफ द विलेज सोसाइटी, गांव का कोई एक सेक्शन, वो कास्ट के हिसाब से भी हो सकता है, वो रिलीजन के हिसाब से भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चूज और इट फोर्स टू लिव लिटिल अवे फ्रॉम द मेन क्लस्टर, यानी कि जो मेन विलेज है उससे थोड़ा सा दूर उसको फोर्सफुली या कैसे भी जो है उसको वहां पर डिस्पर्स कर दिया जाता है कि आप दूसरी जगह यहां से जाकर रहेंगे। जनरली द लैंड ओनिंग कम्युनिटी ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज, यानी कि जो पावरफुल होता है, जिसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, दे ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ द विलेज। उस गांव का वो केंद्र जो है उसके ऊपर वो अपने आप को जो है स्थापित कर लेते हैं, और बाकी जो लोग हैं या दूसरे जो रिलीजन या कास्ट की बात करते हैं तो वो चाहे उसके आसपास, और लोअर कास्ट और मोस्टली जो है रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको गांव से बाहर की तरफ जो है अलग से छोड़ दिया जाता है, या आप वहां पर जाकर अपना रहने लगे या सेटलमेंट्स बिल्टअप करें। जनरली द लैंड ओनिंग कम्युनिटीज occupy the central part of the main village and the lower people live on the outer flanks of the cluster। ठीक है, तो जो छोटे लोग हैं वो दूसरी जगह जाकर या गांव के दूसरी साइड में जाकर जो अपना घर बना लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा हेमलेटेड सेटलमेंट्स। हेमलेट क्या होता है? वो अलग अलग फ्रेगमेंटेड होते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से दिस सेटलमेंट्स इज फ्रेगमेंटेड इनटू द सेवरल यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स के अंदर बंटी हुई होती है, ठीक है, एक यूनिट यहाँ रह रही है, दूसरी वहीं रह रही है, तीसरी वहां रह रही है, ठीक है, ज्यादातर ये एक लार्ज एरिया के अंदर पाई जाती है इस प्रकार की सेटलमेंट्स। द सेवरल यूनिट्स फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बीइंग ए कॉमन नेम। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप लोग जो लोग खेतों में रह रहे हैं, हमारे यहाँ पर मोस्टली उसको क्या बोलते हैं? ढाणी बोलते हैं ना, कहीं कहीं पर इसको ये रहती है। यूनिट्स आर लोकली नॉन एज पाना, ठीक है, पारा, पाली, नगला, ढाणी एटसेट्रा इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, अब कहीं कहीं पर जो है विलेज होता है, एक विलेज के दो पार्ट होते हैं, तो उसको बोलते हैं पूर्वी पाना, पश्चिमी पाना, बीच में एक भले ही रोड होता है ना ऐसा। आपके पास आसपास में बहुत सारे गांव है, हमारे इधर में जैसे कि गांव है मंडी आदमपुर, उसमें उस गांव में दो गांव है, उसको पूर्वी और पश्चिमी पाना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है, ये अलग अलग हमारे जो है इंडिया के अंदर अलग अलग इनको
नाम से जाना जाता है। मोस्टली जैसे हमारे जहाँ रह रहे हैं हम इसको ढाणी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेड है, फार्म हाउस के टाइप्स है। द इफेक्टेड बाय द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सामाजिक और ये इसके जो हमारे जनजातीय जो फैक्टर्स होते हैं उसके द्वारा ये प्रभावित होते हैं, वो अपनी अलग से सेटलमेंट्स तैयार कर लेते हैं। मोर फ्रिक्वेंटली इन द मिडल एंड द लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़, एंड द लोअर वैली ऑफ द हिमालय, तो लोअर वैली ऑफ हिमालय बंद करो भी। तो इस प्रकार की सेटलमेंट्स हमें क्या है, गंगा के अंदर, लोअर गंगा के अंदर, हिमालयास के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इसको इसके अंदर होगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स होती है उसमें हमें अलग अलग, इसके बाद में फिर आता है हमारा डिस्पर्स सेटलमेंट्स। डिस्पर्स सेटलमेंट्स, डिस्पर्स यानी कि बिखरी हुई, अलग अलग, एक सेटलमेंट यहाँ होगी, दूसरी कहीं और होगी, तीसरी कहीं। मोस्टली इस प्रकार की सेटलमेंट्स हमें या तो डेजर्ट्स के अंदर या डेंस फॉरेस्ट के अंदर, इधर हमें माउंटेनियस एरिया के अंदर देखने को मिलती है, पहाड़ी एरिया के अंदर। सो दिस सेटलमेंट्स पैटर्न इज इंडिया अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड हट, अलग से ही एक झोपड़ी, ठीक है, और हैबिटेटेड फॉर फ्यू हट्स इन रिमोट जंगल। ये वो एक झोपड़ी भी हो सकती है, वो 5-7 झोपड़ियों का एक ग्रुप भी हो सकता है जो जंगल में रह रहा है। और ए स्मॉल हिल्स विद फार्म और पास्चर ऑन द स्लोप, या कोई एक हिल हो सकती है जिसके स्लोप्स के ऊपर कुछ फार्म हाउस भी बने होते हैं, या पास्चर यानी कि जहां पर पशुओं को चराया जाता है, ग्रासलैंड। हाउसेज आर स्पेस फार अपार्ट एंड इंटरस्पेक्ट विद द फील्ड। A cultural feature such as a place of worship or a market bind the settlements together. जितने भी उस एरिया के अंदर लोग रहते हैं वहां पर एक कल्चरल जो वर्शिप का जो एरिया होता है, चाहे वो कोई टेम्पल हो, कोई वो चर्च हो या कुछ भी हो जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, या कोई एक लोकल मार्केट हो सकती है, तो वो क्या है, उन लोगों को आपस में बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है, ठीक है। वो कभी मंडे, संडे, सैटरडे, जो भी एक डे डिसाइड किया होता है वहां पर वो लोग सारे इकट्ठे होते हैं, चाहे वो मार्केट के रूप में परचेजिंग के लिए, अदरवाइज वो टेम्पल्स के अंदर वर्शिप करने के लिए। तो इस प्रकार से जो कल्चरल एक जो हमारा फीचर्स होता है वो लोगों को आपस में बांध के रखते हैं। इस प्रकार के सेटलमेंट्स हमें मेघालय के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर जो है आता है, इसके अब देखते हैं हम फैक्टर्स बिहाइंड द डाइवर्सिफाइड लोकेशन ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स। इनको हम, ये कुछ फैक्टर्स हैं कि जो रूरल सेटलमेंट्स है वो कैसे एक दूसरे से अलग है, डाइवर्सिफाई कैसे है, कम्पैक्ट है, रूरल है, इसमें सेमी क्लस्टर्ड है, क्लस्टर्ड है, हेमलेटेड है, ये। तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें सबसे पहले आता है वाटर अवेलेबिलिटी। सेटलमेंट मोस्टली वहीं पर सेटअप होती है जहां पर उनकी वाटर अवेलेबल हो, चाहे वो रिवर के रूप में, चाहे वो पॉन्ड के रूप में, चाहे वो लेक के रूप में, चाहे वो कैनाल के रूप में, एनी सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। द एरिया हैविंग द सोर्स ऑफ वाटर विल बी मोर प्रीफर। इट ऑल्सो प्रोवाइड द हेल्प फॉर डोमेस्टिक चोर्स लाइक दैट ऑफ द वॉशिंग क्लॉथ, ड्रिंकिंग, कुकिंग। पानी का हमें पता है कहाँ का यूज होता है। तो नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, सबसे पहला हो गया वाटर इसके अंदर, दूसरा हमारा इसके अंदर होता है लैंड, भूमि। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर जो है ये जो लैंड की बात हम कर रहे हैं ये फर्टाइल लैंड है, प्लेन एरिया है, ठीक है। द सेकेंड फैक्टर इज लैंड। लैंड, पीपल चूज टू लिव नियर फर्टाइल लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्टाइल लैंड है, ज्यादातर लोग उस एरिया को प्रीफर करते हैं जहां पर क्या है उनको लैंड फर्टाइल मिले, ताकि वो एग्रीकल्चर करके अपनी जो लाइवलीहुड को अर्न कर सके, ठीक है, हमारे अपनी जो जीविका चला सके। इस प्रकार से जो लैंड इसके अंदर, लैंड में भी फिर यदि हम आगे बात करते हैं, दो तरह के इसके अंदर पार्ट आते हैं। ये देखिए अपलैंड। अपलैंड क्या होता है ये देखिए, इसमें एक होता है हमारा अपलैंड। अब ये वाला जो एरिया है ये हमारा क्या है, अपलैंड है, ठीक है। अपलैंड मोस्टली उन एरिया के अंदर होता है जहां पर क्या है फ्लड आती रहती है, ठीक है, जो फ्लड जोन है,
तो फ्लड जोन के अंदर लोग उस एरिया के ऊपर अपनी सेटलमेंट बिल्डअप करते हैं जो फ्लड से अफेक्टेड ना हो, थोड़ा सा अपने कुछ भी हो सकता है, वो एक चबूतरा भी हो सकता है या कोई एक ऐसी जगह हो सकती है जहां पर फ्लड का वाटर ना पहुंच पाए, बाढ़ का पानी ना पहुंच पाए। तो इस प्रकार के सेटलमेंट्स के लिए अपलैंड जरूरी है। इसके अंदर जो हमारा मेन जो फैक्टर अपलैंड की बात करें, दोज लैंड्स दैट आर नॉट प्रोन टू द फ्लडिंग, ये बता दिया कि दोज लैंड्स दैट आर नॉट प्रोन टू फ्लडिंग, यानी कि जहां पर फ्लड नहीं आती है, वर चूजन टू प्रिवेंट लाइवलीहुड, ठीक है। तो वहां पर उस एरिया को चूज किया जाता है ताकि वहां पर वो आराम से रह सके, कुछ लाइवलीहुड के लिए भी। दस इन लो लेइंग रिवर बेसिन, लो लेइंग मतलब जहां पर नीची जो घाटियां होती है, लो लैंड एरिया होता है, वहां पर फ्लड आती रहती है, और उस फ्लड वाले एरिया के अंदर यदि उनको कोई ऐसी जगह मिल जाए जो कि अपलैंड हो, थोड़ा सा ऊंचा उठा हो और वहां पर बाढ़ का पानी ना पहुंच पाए, उस एरिया के अंदर लोग ज्यादातर रहने को पसंद करते हैं। द बेसिस पीपल चूजन टू सेटल ऑन द टेरेस लेविस विच आर ड्राई पॉइंट। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ड्राई पॉइंट का मतलब क्या है। देखिए ये मान लीजिए वैली है हमारी, ये इधर से, ठीक है, ये वैली है, तो यहां पर हमें पता है कि रिवर फ्लो कर रही है, तो इधर तक हमें फ्लड का चांस हो सकता है ना। तो ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं ये टेरेस फार्मिंग का नाम सुना आप लोगों ने, टेरेस ये। और उसके साथ साथ में लेवी क्या होता है कि रिवर्स के दोनों साइड के अंदर ये वाले जो पार्ट होते हैं उनको लेवी बोलते हैं, ठीक है, लेवीज, ठीक है, विच आर ड्राई पॉइंट, क्योंकि ये ड्राई पॉइंट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फ्लड का पानी नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए क्या है ज्यादातर लोग यहाँ पर रहना पसंद कर सकते हैं या इधर में रहना पसंद कर सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो हमारा अपलैंड है, इसी तरह से हमारा एक जो है लो लैंड जो है या डाउन पॉइंट भी इसके अंदर आता है। दूसरा जो हमारा इसके अंदर फैक्टर है वो इसके अंदर है बिल्डिंग मटेरियल्स। एक तो इसके अंदर होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताता हूँ, ये देखिए ये होती है साइट एक, मोस्टली आसाम के अंदर जो है आपको इस प्रकार के घर देखने को मिलेंगे, क्योंकि आसाम के अंदर जो है लो लैंड एरिया काफी है और हर साल वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर फ्लड आती है। तो लोग क्या करते हैं, बेम्बू जो है उठाकर, बेम्बू यानी कि बांस जो है उसके ऊपर अपना घर जो सेटअप करते हैं, जो जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, लगभग 3 या 4 फीट नीचा, ठीक है, तो उस पर जो है अपना फिर सारा का सारा लकड़ी से बना होता है। ये देखिए इस प्रकार के जोरहाट के अंदर है, माजोली के अंदर, माजोली आइलैंड्स है, रिवर आइलैंड, वहां पर आपको इस तरह के बहुत सारे जो है घर देखने को मिलेंगे। नीचे पानी है और ऊपर में बेम्बू उठा के उन्होंने क्या है घर बनाए हुए, सारे के सारे बेम्बू के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है बिल्डिंग मटेरियल्स। बिल्डिंग मटेरियल का मतलब है कि आपको जिस प्रकार की सेटलमेंट यानी कि रूरल सेटलमेंट्स हमारे इंडिया के अंदर जहां पर मिलेगी, वो वहां पर लोकली अवेलेबल जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उनके द्वारा वो निर्मित होगी। कहीं पर वो बेम्बू हो सकता है, कहीं पर वो घास फूस हो सकता है, कहीं पर पत्थर भी हो सकते हैं। जो मटेरियल वहां पर लोकली अवेलेबल होगा वहीं से वो बनाएंगे ना सेटलमेंट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से कहीं पर टिम्बर्स, कहीं पर बेम्बू, कहीं पर जो है ग्रासेस, स्ट्रॉ, कुछ भी हो वो उनका यूज करके जो है हाउसेज बना सकते हैं। तो इन द लोएस्ट एरिया ऑफ द चाइना द केव ड्वेलिंग्स वर इम्पोर्ट, द हाउसेज ऑन द टिल्ट आर आल्सो यूज्ड इन द मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लोएस्ट एरिया ऑफ चाइना, लोएस्ट पता है क्या है, a type of soil found in China, बहुत ही फाइन, बहुत ही महीन, बहुत ही इसको कह सकते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के बहुत ही छोटे होते हैं। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो सेंट्रल एशिया या मंगोलिया का, इधर हमें नॉर्थ, ये जो मिडल ईस्ट हमारा जो कंट्रीज है वहां से जो हवा चलती है और उस हवा के साथ साथ में जो छोटे छोटे कण जो बहुत दूर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, इस प्रकार से डिपोजिशन से बनी हुई मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, सॉयल बोलते हैं, सॉरी लॉयस बोलते हैं। तो इस प्रकार की मिट्टी को चाइना के अंदर लॉयसिस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर पॉइंट रहेगा, ये हम बात करेंगे आगे इसमें पैटर्न्स की, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स।
पैटर्न की बात करते हैं। एक मिनट। अब पैटर्न में यदि बात करें तो जिस प्रकार से रूरल सेटलमेंट्स है उनके जो मटेरियल है या उनके फैक्टर्स है, तो उस हिसाब से रूरल सेटलमेंट्स के पैटर्न्स तैयार होते हैं। पैटर्न्स के लिए यदि मैं बात करूं तो सपोज मान लीजिए कोई एक नदी फ्लो करी है, तो रिवर के साथ साथ में उस रिवर के साथ साथ में जो हाउसेज बनेंगे इसको हम बोलेंगे लीनियर पैटर्न। क्या बोलेंगे? लीनियर यानी कि रेखीय प्रतिरूप। दीज आर द शेप्स। ओके, अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। तो हम बात करते हैं इसके अंदर पैटर्न्स की। पैटर्न्स की बात करें तो वो सेटिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। वो एक प्लेन रूरल सेटलमेंट हो सकती है, फॉरेस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। शेप्स की यदि बात करें तो मेन इसके अंदर आता है हमारा शेप्स के अकॉर्डिंग टू द शेप्स, जियोमेट्रिक शेप्स के अकॉर्डिंग द रूरल सेटलमेंट्स आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न। सपोज